रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। अब जो बच रहा है हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। और वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स से थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल लगेगा, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि रे ऑप्टिक्स में जो लाइट का जो रे, लाइट को हमने एक रे के रूप में अभी तक देखते आए हैं। और रे का मतलब क्या हुआ कि लाइट एक सीधी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है ना, प्रोपेगेट कर रहा है। लाइट किस दिशा में चलता है, हमेशा सीधी एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब हो गया सीधा, तो सीधा तो थोड़ा हल्का लगबे करेगा। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या है, लाइट का है एक वेव के रूप में चलता है। और वेव कैसे चलता है पता ही है ना, इस तरह से चलेगा है ना, टेढ़ा रूप में होगा ना। और जो टेढ़ा तो टेढ़ा ही रहेगा। टेढ़ा में से क्या होता है, टेढ़ा ही तो थोड़ा सा टफ लगेगा, हल्का फल्का, ज़्यादा नहीं ना। चलिए ये बता रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। चलिए वेव ऑप्टिक्स है ना, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाश की कहते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स समझने के लिए ऐसे जानते हैं कि लाइट में दो नेचर होता है, एक होता है रे वाला और एक क्या होता है, वेव वाला। अब ये वेव वाला नेचर कहाँ से आता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। तो इसको समझने से पहले हम जानेंगे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। क्या जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। यह क्या होता है, एक ऐसे डिस्टर्बेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस रहता है तो वहाँ पर दोनों के परपेंडिकुलर एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, जो बिना किसी मीडियम के ही प्रोपेगेट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना भी रेडिएशन प्रोड्यूस होगा है ना, उसको अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाले ग्रुप में क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, मतलब बांटा गया है। समझ रहे हैं, अलग अलग स्पेशल क्या गया, नाम दिया गया। जैसे कि इंफ्रारेड हो गया, क्या हो गया, इंफ्रारेड। कौन कौन सा आ जाएगा, इंफ्रारेड हो गया, और क्या रहेगा, अल्ट्रा वायलेंट रे, अल्ट्रा वायलेंट रे, और क्या रहेगा, विजुअल रे, विजुअल रे, या क्या, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, क्या रहेगा, रेडियो वेव। इस प्रकार से इसी में अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे सब आएगा। अल्फा बीटा और क्या आएगा, गामा। अल्फा रे हो जाएगा, बीटा रे हो जाएगा, और क्या रहेगा, गामा रे। यानी इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पर एक अलग अलग नाम में इसको क्या किया, कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है। क्या रे, बीटा रे ना। अब इसी में एक है विजुअल रे। विजुअल रे क्या होता है ना, विजुअल रे ही एक ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एक ऐसा पार्ट है ना, जिससे हमारा आँख, जिसके प्रति हमारे नेत्र क्या होता है, संवेदनशील होता है, सेंसेबल होता है। किसके प्रति होता है, विजुअल रे के प्रति होता है। और जिस रे के प्रति हमारा, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जिस पार्ट के प्रति हमारा आँख सेंसेबल होता है, मतलब संवेदनशील होता है, उसी रे को हमारा आँख केवल क्या होता है, देख पाता है। उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट कहते हैं। बाकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमारा आँख देख नहीं पाता। इंफ्रारेड को देखिएगा, दिखवे नहीं करेगा, लौकवे नहीं करेगा, नहीं, यहीं से गुजर गया पता नहीं चलेगा। अल्ट्रा वायलेंट रे सामने से गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन विजुअल रे क्या होगा, खुद देख देगा, दिख जाएगा, और दूसरों को भी दिखा देगा। कौन, विजुअल रे, क्योंकि इसके प्रति हमारा नेत्र क्या होता है, संवेदनशील होता है। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लाइट एक प्रकार का क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक प्रकार का क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसके प्रति हमारा नेत्र क्या है, संवेदनशील है। ये भी कर सकते हैं। लाइट के बारे में देखा जाए तो यह क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके प्रति हमारा नेत्र क्या है, हमारा मतलब हम लोग सब कह दे, पहले मेरा है नहीं, हमारा नेत्र क्या है, सेंसिबल है, मतलब संवेदनशील है। सेंसिटिव हो सकते, संवेदनशील, हाँ, सेंसिटिव है, क्या है, संवेदनशील है। ये हो गया रे के बारे में, अच्छा लाइट के बारे में ना। अब यहाँ पर देखिएगा, लाइट का यदि प्रोपेगेशन कराना है, क्या कराना है, प्रोपेगेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, तो इसको दो तरह से भेजा जा सकता है। दो तरह से लाइट प्रोपेगेट करता है। एक क्या होगा कि मीडियम का कण क्या करेगा, लाइट को अपने पास रख लेगा और वो कण जाकर पहुंचा देगा।
है ना। एक क्या हो सकता है कि कण लाइट को लेकर जहाँ ले जाना है वहाँ तक क्या करना है, पहुँचा देना है। तो यहाँ पर ये जो लाइट होगा, इस प्रकार के तरंग को हम इस प्रकार के प्रोपेगेशन को हम कनिकामय संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कनिकामय संचरण, कार्पस्कुलर प्रोपेगेशन। और ये क्या होता है कि तरंग के रूप में प्रोपेगेट करता है, मतलब किसी मीडियम के कण की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बिना माध्यम का ही क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेयर खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक प्लेयर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पास एक फुटबॉल है और इसको पहुँचाना है। तो इस फुटबॉल को ये आदमी यहाँ से चलेगा, हाथ में ले लिया और जा रहा है, जाते जाते यहाँ तक क्या करेगा, पहुँचाएगा। समझ यहाँ पर एक तरह से ऐसा होगा कि यहाँ से इस आदमी फुटबॉल लिया और फुटबॉल लेकर यहाँ तक क्या करेगा, पहुँचाएगा। इसी को हम बोलते हैं कनिकामय संचरण। क्या बोलते हैं, कनिकामय संचरण कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेगा, कार्पस्क्यूलर, है ना। कार्पस्कुलर प्रोपेगेशन का एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि वो आदमी खुद लेकर नहीं जा रहा है बॉल, यहाँ आदमी इसको चाहिए, इस बॉल को चाहिए, यहीं से फेंक देगा इसको, नहीं हो सकता यहीं पर आ गया, यहीं से फेंक दिया, वहाँ पहुँच गया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ रहा है, नहीं पड़ा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेव प्रोपेगेशन। इसको क्या बोलेगा, वेव प्रोपेगेशन। यहाँ पर देख रहे लाइट का प्रोपेगेशन देखा जाए तो दो प्रकार से हो रहा है ना। एक हो गया कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन और एक क्या हो गया, वेव प्रोपेगेशन, है ना। इसको हम बोलते हैं तरंग संचरण। क्या कहते हैं, तरंग संचरण कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है तक। तो जब भी रेडिएट लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो जाने के लिए दो तरीका हो गया। एक हो गया कनिकामय संचरण, कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन, और एक हो गया वेव प्रोपेगेशन। कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन से पता चलता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या बना है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और वेव प्रोपेगेशन से पता चलता है कि लाइट क्या है, एक कण से मिलकर नहीं बना, ये एक प्रकार का वेव है, एक प्रकार का क्या है, तरंग है, जो आगे की ओर क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। समझ आ रहा है। अब दोनों प्रकार के नेचर में अलग अलग साइंटिस्ट आए, अपना अलग अलग थ्योरी दिए, अलग अलग सिद्धांत दिए, उसके आधार पर अलग अलग आजकल एप्लीकेशन भी देखने को मिल रहा है। इसलिए दोनों में से दोनों नियम जो क्या है, सही है ना। यानी कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन भी होता है और क्या होता है, वेव प्रोपेगेशन भी होता है। कोई भी गलत नहीं, दोनों क्या है, सही, क्योंकि दोनों में अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, अलग अलग नाम से। इसमें न्यूटन आएगा, कनिकामय संचरण में कौन आते हैं, न्यूटन आते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और इनमें सबसे ज़्यादा योगदान हाइगेंस का रहा है। वेव प्रोपेगेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, हाइगेंस का। इसमें क्या रहा है, न्यूटन का रहा है। अब इसी के सिद्धांत के आधार पर देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब नाम सुन रहे हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, है ना। यही सिद्धांत का देन है, पार्टिकल नेचर का ही देन है ना। इन्हीं में आइंस्टीन भी आते हैं। आइंस्टीन नाम सुने होंगे, घुमराले बाल, है ना, इंदिरा गांधी जैसा, है ना। इन्हीं में कौन आते हैं, आइंस्टीन भी आते हैं, है ना। उसके बाद इसी के आधार पर, कनिके आधार पर अभी देखिए सूर्य प्लेट जो काम कर रहा है, एलईडी बल्ब जो जल रहा है ना, ये सब किसका का देन है, नेचर। इसके आधार पर, कनिका के आधार पर। और इसके आधार पर क्या क्या देखने को मिलता है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, नाम सुनते हैं, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, ये सब किसके आधार पर देखने को मिलता है, वेव प्रोपेगेशन के आधार पर, है ना। तो सारी चीज़ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसको नोट करना है तो कर भी सकते हैं। देखिए ध्यान रहिए, यानी यहाँ पर अब ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण संचरण का जो विधि होता है, संचरण का विधि, ये दो विधि हो गया। यानी मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी दो हो जाएगा। एक हो जाएगा कौन सा, कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन, कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन निकलेगा। और दूसरा क्या होगा, वेव प्रोपेगेशन। कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन का मतलब क्या होगा, कनिकामय,
कनिकामय संतुलन। कौन मय संतुलन? कनिकामय। इसमें क्या देगा? तरंग संतुलन। तरंग संतुलन दो प्रकार का। कनिकामय में क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल्स होता है ना, खुद स्वयं ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, एनर्जी को। इसमें क्या हो गया पता सकते हैं? इसमें जो पार्टिकल होते हैं, इसमें कण होते हैं, माध्यम के कण स्वयं ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। स्थान तक क्या होता है? तक पहुंचाता है। हाँ। इसमें क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कैरी द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इटसेल्फ। समझेगा? और इसमें क्या देगा? एक वेव के रूप में प्रोपेगेट करता है। इसमें क्या है? एक तरंग के रूप में, मतलब इसमें पार्टिकल्स की कोई जरूरत क्या होता है? नहीं होता है। पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, जहां है वहीं रहता है। समझ रहा है ना? यानी यहाँ पर क्या होता है? इसमें जो होगा, इसमें माध्यम के कण एक स्थान से, माध्यम के कण क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही जाते हैं, स्थान तक नहीं जाते हैं, केवल ऊर्जा जाता है। केवल कौन जाता है? ऊर्जा जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, है ना? ओनली क्या था? ओनली एनर्जी प्रोपेगेट्स। केवल कौन प्रोपेगेट करेगा? एनर्जी करेगा, पार्टिकल्स इसमें नहीं करेगा। जैसे कि मान लेते हैं, वही बताए थे एग्जांपल, फुटबॉल अति बॉल जो है वो एनर्जी मान लेते हैं। बॉल को क्या लेकर मान चलते हैं? एनर्जी मान चलते हैं। और जो प्लेयर है वो क्या है? मीडियम का पार्टिकल्स है। समझ रहे ना? जो प्लेयर है वो मीडियम का क्या है? पार्टिकल्स है। प्लेयर को मानते पार्टिकल्स मान लेते हैं। प्लेयर को क्या मानिए? पार्टिकल्स, यानी कण। और जो बॉल है वो क्या है? एनर्जी। इसको यहाँ तक पहुँचाना है, ये टारगेट मान लेते हैं, ये टारगेट है। बॉल को यहाँ तक पहुँचाना है, तो बॉल को पहुँचाने का दो तरीका नहीं देगा। एक तरीका क्या हो? ये खुद यहाँ से पैर बढ़ा के चलकर यहाँ तक लाएगा। जो खुद लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर पार्टिकल लेके जा रहा है बॉल को, है ना? पार्टिकल्स बॉल को लेकर क्या कर रहा है? जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? हाँ, कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन। हाथ में बॉल पकड़ लिया और खुद वहाँ पर चल कर जा रहा है, वहाँ पहुँचा दिया, वो भी गया साथ साथ, है ना? तो कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन। और दूसरा क्या हो गया कि ये नहीं जाएगा, ये जहाँ है वही रहेगा, लेकिन इसके प्रभाव के वजह से बॉल क्या होगा? चले जाएगा, है ना? तो इसका प्रभाव क्या रहा है? यहाँ से मारेगा, फेंक देगा, है ना? और फेंक दिया तो जो बॉल था, एनर्जी, जो बॉल का मतलब क्या हो गया? एनर्जी, वो चला गया। तो एनर्जी जाएगा लेकिन मीडियम का पार्टिकल क्या होगा? नहीं जाएगा। एनर्जी जाएगा लेकिन मीडियम का पार्टिकल क्या होगा? नहीं जाएगा। तो ये हो गया कौन सा? वेव प्रोपेगेशन। ये हो गया वेव प्रोपेगेशन। ये क्या होगा? कार्पस्क्यूलर प्रोपेगेशन। ये क्या रहेगा? कार्पस्क्यूलर, खुद चल के आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए दो सिद्धांत यहाँ पर पढ़ना है। कितने सिद्धांत दिए गए? दो सिद्धांत है। पहला है एक न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी। ये क्या पढ़ना है? न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर, मतलब इसमें न्यूटन का कंट्रीब्यूशन रहता है पार्टिकल नेचर में, न्यूटन्स का। और इसमें क्या होगा? हाइगन्स, है ना, वेव थ्योरी। तो एक होगा न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी, नाम इसी में लगा देना न्यूटन, और सिद्धांत है थ्योरी, तो अंतिम में क्या लगाना? थ्योरी। और जो है कार्पस्क्यूलर, वो कार्पस्क्यूलर रहेगा। समझ में आ रहा है? इसमें हाइगन्स नाम है, आदमी का नाम है ना? हाइगन्स हो गया, है ना? अब वेव का वेव हो गया, फिर थ्योरी का क्या देगा? थ्योरी लगा देना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दो थ्योरी देखना है यहाँ पर। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए, दो थ्योरी यहाँ पर, दो थ्योरी का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है, करना है। टू थ्योरी, यानी लाइट के नेचर को समझने के लिए दो थ्योरी यहाँ पर देखना होगा, है ना? दो थ्योरी में कौन कौन सा थ्योरी होगा?
एक हुआ न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, और दूसरा क्या हाइगेन्स वेव थ्योरी। दो पढ़ना, एक न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, एक क्या हाइगेन्स वेव थ्योरी है ना, वेव थ्योरी। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी में क्या है समझ लीजिएगा। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी में क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, वहाँ पर जाने के लिए उसके लिए क्या होता है, मीडियम खुद उसको एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, पहुँचाने का काम करता है। समझ आप? या इसने ये भी बताया था कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है कि स्कैटर्ड करता है, ये क्या करता है, स्कैटर्ड करेगा। स्कैटर्ड का मतलब प्रकीर्णित होता है, ये स्कैटर्ड करता है। और जब ये स्कैटर्ड करने के बाद यही लाइट फिर क्या होता है, नेत्र तक पहुँचता है एक स्ट्रेट लाइन में, एक क्या स्ट्रेट लाइन में नेत्र तक पहुँचता है। और जब नेत्र तक पहुँचेगा तब नेत्र हमारा इस पार्टिकल से, क्योंकि पार्टिकल लेके जा रहा है लाइट एनर्जी को, तो जैसे ही ये पार्टिकल्स लाइट एनर्जी को नेत्र तक ले गया तो आई जो होता है वो सेंसिटिव हो जाता है इसके प्रति, क्या होता है, सेंसिटिव होता है। और ये जो अदीप्त वस्तु है, क्या है, अदीप्त नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस बॉडी जो है ये फिर क्या होता है, विजिबल हो जाता है, दिखाई पड़ता है। ऐसा किसने माना, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी माना। क्या माना है कि सबसे पहले जो लाइट जो होता है एक रेखा में, एक लाइन में क्या करता है, ये प्रोपेगेट करता है। एक लाइन में क्या करेगा, प्रोपेगेट करता है, मतलब इसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। क्या होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ये सब आगे के बढ़, लीनियर प्रोपेगेशन यानी लाइट जो प्रोपेगेट करेगा एक रेखा में चलेगा, एक लाइन में सीधा चलता है। और उसके बाद लाइट एनर्जी को कौन ले जाएगा, मीडियम का लाइट एनर्जी को कौन ले जाएगा, पार्टिकल्स ले जाएगा। और पार्टिकल जैसे ही नेत्र पर पड़ेगा, नेत्र उस पार्टिकल के प्रति क्या होगा, सेंसिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं, सेंसिटिव हो गया तो जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, विजिबल हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, विजिबल हो गया। सन से आ गया, सन विजिबल हो गया, दिख रहा है। बल्ब से आ रहा है, बल्ब क्या हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं, यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है ना। वह ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई पड़ता है, तो उस ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ेगा, किस पर, अदीप्त वस्तु पर, तो वहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है। क्या होता है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग होने का मतलब सभी दिशा में लाइट क्या होगा, फैल जाएगा। और एक फैलने के बाद जो प्रोपेगेट करेगा वो रेक्टिलिनियर होगा। क्या होगा, रेक्टिलिनियर, मतलब सरल रेखा में रहेगा। और फिर फैला हुआ जो लाइट, स्कैटर्ड किया हुआ जो लाइट नेत्र तक पहुंचता है, तो वो स्कैटर्ड लाइट से नेत्र क्या होता है, सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। और फिर वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखाई पड़ने लगता है। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए कुछ चीज पढ़ना है, जैसे कि पढ़ना है पहला, एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन। ये क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है किससे, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी में। मतलब एक रे मानकर जब चलते हैं लाइट को तो रिफ्लेक्शन का भी एक्सप्लेनेशन हो जाता है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्लेक्शन भी। और क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी। और एक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। एक क्या हो गया, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो ये चीज का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या है ना, हम न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के सिद्धांत पर कर सकते हैं, किया जा सकता है। और इसमें लाइट एक रे के रूप में चलता है तो ये सब का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म है जिसका एक्सप्लेनेशन इस पर करना क्या है, इम्पॉसिबल है। जैसे कि हो गया डिफ्रेक्शन, क्या हो गया, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, क्या हो गया, राइजेशन है ना। ये सब का एक्सप्लेन करना न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी द्वारा क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। यानी जब हम रे को मानकर चलेंगे, इसका मतलब क्या है कि लाइट एक रे के रूप में है। लाइट क्या है, एक रे। लाइट को जब एक रे मानकर चलिएगा, यानी पार्टिकल्स मानकर चलिएगा, तो ये सब का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन आजकल ये सभी हमें देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
डिफ्लेक्शन का मतलब होता है विवर्तन, क्या होता है विवर्तन। इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण, क्या होता है व्यतिकरण। और रिफ्रैक्शन पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण, क्या होता है ध्रुवण। तो ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं, वेव थ्योरी लेकर चलते हैं। क्या चलते हैं, वेव थ्योरी। यानी लाइट को जब वेव मानिएगा तभी ये सब का एक्सप्लेनेशन होगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं होगा। तो वेव में किसका देन है, हाइगेंस का देन है। इसमें देखिए हाइगेंस आते हैं, यंग आता है और फ्रेंकल आता है। हाइगेंस है, यंग है और एक और है, ये पर फ्रेनल है, फ्रेनल। इसमें कौन कौन आएगा देखिए, खतरनाक सबका नाम हो रहता है। एक हाइगेन, इसमें कौन कौन साइंटिस्ट आएगा, एक आएगा हाइगेन, दूसरा आएगा यंग, यंग है भी, युवा है, कभी बुढ़ा के मर भी गया होगा फिर भी यंग है, नाम है यंग इसका, यंग है। और तीसरा है फ्रेनल, क्या है तीसरा, फ्रेनल है ना। इसको फ्रेनल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फ्रेनल। तो 3 साइंटिस्ट है। देखिए हाइगेन पहले सबसे पहले क्या माना था ने, हाइगेन पहले क्या माना था कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है। हाइगेन क्या बोल दिया था, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन ये सही बात है नहीं है, क्या हाइगेन बोला था प्रकाश एक क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ये हमने बोल रहे हैं ना, कौन बोला था, हाइगेंस बोला था। बयान को बदल दीजिए, हाइगेंस बोला था प्रकाश एक अनुदैर्ध्य, ऐसा माना था ये है ना, यानी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ये सही क्या है, नहीं है। बाद में यंग और फ्रेनल मिलकर बताया कि नहीं ये अनुदैर्ध्य नहीं है, ये क्या है, अनुप्रस्थ है। ये क्या है, अनुप्रस्थ है। ये बाद में बताया दोनों मिलकर कि प्रकाश एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। यानी कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ये किन्होंने बताया, यंग और फ्रेनल ने बताया। समझ में आ रहा है। जब ट्रांसवर्स वेव इसने बता दिए तो फिर हाइगेन का दिमाग खुला है ना। अब दिमाग खुला तो इसने फिर वेव फ्रंट को डिफाइन किया, वेवलेट बताया है ना। फिर हाइगेंस का 2 प्रिंसिपल भी दिया इन्होंने, किसने, हाइगेंस साहब। समझ आ रहा है। तो यानी वेव थ्योरी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किसका देखने को मिलेगा, हाइगेंस को देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। पहले गलती किया फिर बाद में क्या करता है, सुधार भी करता है। चलिए ठीक है, इसको लिखना है तो नोट कर भी सकते हैं। अब आइए अगला हाइगेंस वेव थ्योरी चलेगा।